जय मसीह की मेरे प्रियो याकूब और एसाव के विषय में मसीह कलीसिया बहुत अच्छी तरह जानती है। सार्वभौमिक मसीह कलीसिया ये जानती हैं कि ये दोनों इसहाक के पुत्र हैं, याकूब और एसाव। एसाव बड़ा लड़का है और छोटा याकूब है। छोटा लड़का याकूब अपने पिता को धोखा देकर अपने बड़े भाई एसाव के सारे आशीर्वादों को लेकर चला जाता है और उसके जाने के बाद एसाव भी अपने पिता के लिए शिकार का भोजन लेकर आता है और पुकार कर कहता है कि हे मेरे पिता उठ, मैंने तेरे लिए अहेर लाया हूं, इसमें से खाकर आशीर्वाद दे। तब इसहाक ने पूछा कि तू कौन है? तो तब एसाव ने कहा कि मैं तो तेरा बड़ा बेटा एसाव हूं, जेठा पुत्र एसाव हूं। तो डर गए कौन? इसहाक बहुत डर गए, घबरा गए और सोचने लगा कि धोखा हो गया है। और ये है कौन जिसने धोखा दिया? तो समझ गए कि ये तो मेरा बेटा, छोटा बेटा है, जिसने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। और फिर अपने बेटे, छोटे बेटे याकूब के विषय में एसाव से क्या कहते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। उत्पत्ति किताब उसका 27वां अध्याय और मैं आपको 35वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। उसने कहा, किसने? इसहाक ने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वादों को लेके चला गया। धूर्तता से आया और तेरे सारे आशीर्वादों को लेकर चला गया। कौन है ये? याकूब, एसाव का छोटा भाई याकूब, इसहाक का छोटा बेटा याकूब। और पिता अपने बेटे, छोटे बेटे के विषय में कहते हैं वो तो धोखा दिया है, वो धोखेबाज है, धूर्तता से तेरे सारे आशीर्वादों को लेकर चला गया है। अपने छोटे बेटे को धोखेबाज कहता है और इस धोखेबाज से परमेश्वर प्रेम करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका मैं आपको 9वां अध्याय और परमेश्वर याकूब के विषय में क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और 13 वचन में लिखते हैं, लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर कहते हैं याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। जबकि एसाव के विषय में वचन क्या कहता है, हम देखते हैं याकूब ने जब धोखा देकर एसाव के सारे आशीर्वादों को लेकर चला गया तो उससे बैर करने लगा और मन में सोचा कि उसको मैं खत्म करूंगा। लेकिन अगले पल ही वो सोचने लगा कि मेरे पिता अब अंतिम दिनों में हैं, मेरे पिता अंतिम दिनों में हैं और उन्हें यह खबर लग जाए कि मेरे द्वारा याकूब, उसका छोटा बेटा, मर गया तो मेरे पिता भी जान छोड़ देंगे, मर जाएंगे। तो दोस्तों आइए मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं। 41वां वचन में, उत्पत्ति किताब 27वां अध्याय 41 वचन में, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और क्या कहा, और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा, फिर कभी अपने भाई का मैं घात करूंगा, बदला लूंगा। अगर अभी मैं अपने भाई को मारकर बदला ले लूं तो मेरे पिता इसहाक मर जाएंगे, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपने पिता का ख्याल रखने वाला,
अपने माता पिता का आदर करने वाला एसाव को परमेश्वर ने अप्रिय जाना। और उसके बाद देखिए दोस्तों, याकूब अपने मामा के पास जाते हैं और मामा की बेटियों से शादी करके बहुत सारा धन लेकर जब वापस आने लगता है अपने भाई से मिलने के लिए, और एसाव अपने भाई, छोटे भाई के आने की खबर सुनकर उनके स्वागत के लिए 400 सैनिकों को लेकर खड़ा रहा और स्वागत करने के लिए वो तैयार हैं। और इस दृश्य को देखकर याकूब घबरा गया कि अब मेरा भाई मुझे मार देगा। वहां पर भी वे याकूब बड़े चालबाजी से एसाव के पास पहुंचा। तब एसाव याकूब को करीब आते देखकर दौड़ कर जाकर गले लगाया, उसे सीने से लगाकर, उसे गले से लगाकर चूमकर उससे प्यार करने लगा। सारा भैर भाव छोड़, सारी दुश्मनी छोड़ दी और कहने लगा कि हे मेरे भाई, ये सब क्या है? तूने जो भेंट मुझको दी है, ये सारा झुंड, ये किस लिए दिया है? ये इसका क्या प्रयोजन है? तब याकूब ने कहा एसाव से कि मेरे प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, इसलिए मैंने ये भेंट दिया है। तो एसाव कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास भी बहुत है मेरे भाई, मेरे पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है। ये सब कुछ जो तेरा है बस तू अपने पास रख। आइए हम पढ़ेंगे 33वां अध्याय, उत्पत्ति किताब 33वां अध्याय। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत हैं, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। अपने छोटे भाई याकूब के द्वारा जो भेंट मिली है उसे भी फिर से उसे वापस कर दिया। कितना बड़ा दिल है एसाव का। सोचिए मेरे दोस्तों, एसाव के जो सज्जनत्व के विषय में अगर हम देखते हैं, उसकी अच्छाई के विषय में अगर हम सोचें तो वो याकूब से 100 गुना अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। तो दोस्तों, क्या ये एसाव के विषय में अन्याय नहीं हुआ? परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। एसाव के विषय में परमेश्वर अन्याय नहीं कर रहे हैं। सोचिए मेरे दोस्तों, ये अन्याय है। याकूब धोखेबाज है, उसे प्रेम करते हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति एसाव से द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, अप्रिय जानते हैं। ऐसा क्यों? तो क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? क्या हमारा परमेश्वर अन्यायी है? यह हो ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर तो, बाइबल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर तो वो धर्मी और न्यायी है। उसके सिंहासन का आधार धर्म और न्याय है। वो अन्याय कर ही नहीं सकता। तो कारण क्या है कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना? हाँ मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि एसाव ने अपने पहलौठेपन को एक समय के भोजन के लिए अपने भाई को बेच देते हैं। नहीं चाहिए मुझे ये पहलौठापन, ले मैं भूख के मारे मरे जा रहा हूं, मुझे खाना दे। बेच दिया अपने भाई को। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने इस गलती को जानकर या इसके विषय में पश्चाताप करके माफी मांगने की भी एसाव को अवसर नहीं मिला। वो कैसे? तो हम देखते हैं, मां के गर्भ में ही थे तब से परमेश्वर ने एसाव से नफरत करते आए हैं।
आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, 11 वचन में लिखा हुआ है, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, तब से ही परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना, एसाव से बैर करने लगे। तो क्या ये अन्याय नहीं है? दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो न्याय से ही करता है। तो इसके जवाब के लिए परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, आप इस प्रश्न के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। मैं अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगा। अगर आप इस प्रश्न के जवाब को जानते हैं तो कृपया आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन।